हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए लगातार टारगेट चल रहे हैं और मैं लगातार 3 से 4 टारगेट आपको दे चुका हूँ। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि मतलब टारगेट की वीडियो देखना नहीं चाह रहे और नहीं पसंद कर रहे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जितना भी आपको टारगेट की वीडियो है वो सब बंद कर देता हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती है टारगेट को डेली कंप्लीट करना और डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना। क्योंकि आप अपने हिसाब से जो यूट्यूब पर लगातार वीडियो देखते रहते हैं, जैसे ही मैराथन देखते रहते हैं, वो सब आपको लगातार देखते रहें, वो आप देख रहे हैं, देखते रहें। क्योंकि आपने एएलपी का रिजल्ट आया है, एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, ये एसआई कांस्टेबल वगैरह सबका रेलवे का रिजल्ट आया है, और भी एसएससी के एग्जाम वगैरह आप देते हैं और भी स्टेट लेवल के एग्जाम देते हैं, तो आपने देख ही लिया है किस लेवल के हिसाब से मतलब जो एग्जाम है, कितना कंपटीशन है, किस हिसाब से कट ऑफ जा रही है। तो आपको टारगेट इतना हिम्मत नहीं है आपके अंदर कंप्लीट करने की, और ना ही आप 4 से 5 मिनट वीडियो देखने की, क्योंकि यहाँ पर बहुत कीमती टाइम है हर किसी का। और आपके लिए इतनी टाइम निकाल करके वीडियो बनाई जाए और वो सब दी जाए और आप ना देखें, तो इससे कोई ऐसा नहीं कि कुछ ही चंद 100 से 50 लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई जाएगी। और जो जितने स्टूडेंट 4 साढ़े 4 हजार स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा वीडियो नहीं दूंगा आपको। जो आपको टारगेट दिया जाता है लिख करके टारगेट मैं आपको दे देता हूं, वहां पर वो टेलीग्राम नितिन बॉस गाइड करके टेलीग्राम, जिनको ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जितने स्टूडेंट हैं, वो आपको टारगेट शाम को 6 बजे मैं आपको वहां पर डाल देता हूं। और उस टारगेट को आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां टारगेट को वहां पर देख सकते हैं आप। और उस टारगेट को देख करके नोट करके अपने टारगेट को पूरे करते जाएं। जिनको टारगेट की जरूरत है, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं, टारगेट आपको नितिन बॉस गाइड करके चैनल पे मिलेगा, और आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जा करके ज्वाइन कर लें। आपको लगातार वहां पर टारगेट मिलता रहेगा। और आपको जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, सही है जो बात, आपको जैसे कि फ्री में कोई चीज़ मिले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं अब जो भी नोट्स हैं, ये जो पीडीएफ वगैरह हैं, मैथ के नोट्स हैं, रीजनिंग के नोट्स हैं, साइंस के नोट्स हैं, वो आपको अब मैं फ्री में तो दूंगा नहीं, ठीक है ना। ये साफ सीधी बात है, क्योंकि जो फ्री की चीज़ आपको पीडीएफ डाल दी जाती है, पहले तो आपको टेलीग्राम पर फ्री में पीडीएफ डाल दो तो आपको ढूंढे मिलती नहीं है, क्योंकि आप उसको डाउनलोड तक नहीं कर पाते हैं। इससे पहले मैंने पीडीएफ डाल रखी है सब कुछ बना करके, साइंस के हैं, मैथ के हैं, रीजनिंग की कुछ पीडीएफ डाली थी कुछ चैप्टर की, वो आपको ढूंढे नजर नहीं आती हैं, फिर कमेंट करते रहते हैं। तो आपको ऐसा है कि डायरेक्ट आपको एक मैं नंबर ले करके उस पर एक छोटा सा प्राइवेट चैनल बना दूंगा, वहां पर इसकी जो नोट्स हैं उनकी कुछ फीस रख दूंगा। जब आप पैसे से उस चीज़ को खरीदोगे, नोट्स को खरीदोगे, तो आपको समझ में आएगी उसकी वैल्यू, और आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। मैं एक स्टूडेंट को मतलब एक भाई को बैठा दूंगा, और उसकी क्या है, वो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर, आपके डायरेक्ट व्हाट्सअप हो या कोई भी ग्रुप हो, उस पर मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ वहाँ पर भिजवा दूंगा। लेकिन उसका जो कॉस्ट रख दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि पैसे से खरीदी हुई चीज़ की कितनी वैल्यू होती है। आप खरीद करके ना भी पढ़ोगे तो भी कोई आपको फिर भी टेंशन होगी कि हमारे तो पैसे चले गए। मैं उसकी कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा फीस रखूँगा या कुछ भी रखूँगा, थोड़ी सी मामूली सी फीस आपके लिए रख दूंगा, जिससे कि आपको ये रहे कि हमने कुछ फीस दी है तो पीडीएफ हमको पढ़नी है, और नोट्स आपको उस हिसाब से मिलेंगे जो कि आप खुद भी उनको प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। और मार्केट में जितनी भी बुक मिलती हैं उस हिसाब से नोट्स नहीं बने हुए मिलेंगे। लेकिन जो नोट्स मेरे होंगे वहाँ पर आपका एक एक डाउट बिना टीचर के भी क्लियर हो जाएगा, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि अब टारगेट आप कंप्लीट नहीं कर रहे, क्योंकि इंटरेस्ट जब कोई वीडियो में नहीं दिखाता है तो फिर फालतू है किसी के लिए टाइम वेस्ट करना। कुछ बेचारे स्टूडेंट हैं, जो चुनिंदा स्टूडेंट हैं, 10 से 15 लोग हैं या 10-50 लोग हैं स्टूडेंट हैं, वो लगातार इतने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इतने अच्छे से टारगेट को फॉलो करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनको फ़ायदा भी होता है। अब टारगेट एक दिन में आप मैथ के चैप्टर को, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है करना ख़त्म, मैथ का कोई चैप्टर हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, उसको लगातार इतने चैप्टर पढ़ना मजाक नहीं है, हम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो आप अगर नहीं करते हैं तो आपका जो सिलेबस है 20 दिन का, 45 दिन का जो टारगेट है, आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और आपके पास प्रॉपर ना तो बुक होती है, आपके पास ना ही किसी की पीडीएफ वगैरह होती है, ना ही आपके पास खुद के नोट्स होते हैं। आप सिर्फ डिपेंड रहते हैं कि जो यूट्यूब पर क्लास चलती है फ्री में, जो मिल जाती है हमको 2-2 4-4 घंटे की क्लास, उससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि कभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जो यूट्यूब के ऊपर डिपेंड है, जहाँ से फ्री कंटेंट के लिए कि यहाँ पर यूट्यूब पर जो भी टीचर आते हैं फ्री में आपको सब कुछ पढ़ा के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ पर आपको। मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर कुछ भी आप इतने सारे सभी टीचरों का कंटेंट एक साथ देख करके, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, जब जा करके आप नोट्स प्रॉपर
बना पाओगे, और जब जाकर के आपको ये है कि एक पेड बैच की तरह आपको कंटेंट मिल पाएगा। वो आप इतनी मेहनत कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने देखा जितनी भी क्लास देखी है 1-2 घंटे की जितनी भी पड़ी हुई, उसमें कुछ भी नहीं होता है आपके मतलब का, और ना ही पेपर में क्वेश्चन कर पाते हैं आप, और ना ही वो जो आप मॉक लगा रहे होते हैं ना वहां पर सॉल्व कर पाते हैं। आप जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, मैथ की क्लास हो या कुछ भी हो, वहां पर एक सिंपल तरीके से आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आपको समझ में आते हैं और आपको मजा भी आ रहा होता है, मैथ सीख गए, रीजनिंग सीख गए। लेकिन जब मॉक लगा रहे होते हैं, जब आप उस एग्जाम दे रहे होते हैं, वहां पर हवा और तीतुरी सी उड़ जाती हैं, आपकी हवाइयां गायब हो जाती, मतलब आपको समझ में ही नहीं आता ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो वही प्रॉब्लम होती है कि वहां पर यूट्यूब पर आपको फ्री में जो कंटेंट मिलता है वो कभी नहीं मिल सकता इतना, जो आप ये जो टीचर हैं जो पेड में कोर्स में देते हैं वो आपको फ्री में नहीं दे पाएंगे। तो आपको इस बात को समझना होगा, जितना भी टाइम आप यूट्यूब पर खर्च करते हैं फालतू का, 10-10 12-12 घंटे की मैराथन है, देखा है मैंने साइंस के लिए, ग्रुप डी के लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं, साइंस की मैराथन लगाई जा रही है, 4-4 5-5 घंटे टाइम बर्बाद किया जा रहा है फालतू का, कुछ भी उनमें कंटेंट है नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। उन क्वेश्चनों से आप 4 क्वेश्चन भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका 25 में से। मैं सही बता रहा हूँ, आप मॉक लगा करके देखना, 25 में से आप 10 क्वेश्चन भी ठीक कर जाओ। तो आपको उस हिसाब से ही स्टडी करनी है, उस हिसाब से ही आपको नोट्स उस हिसाब से प्रॉपर बनाने हैं। आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आपको मेरी तरफ से मिल जाएंगे, और मैं आपको अब फ्री में तो शॉर्ट नोट्स दूंगा नहीं, क्योंकि उसकी जो मैंने कमेंट बाजी देख ली है आपकी, और कमेंट टेलीग्राम पर भी देखी है, कमेंट यूट्यूब पर भी देखी है कि फालतू के कमेंट जो कर देते हैं आकर के, कुछ जो बेचारे पढ़ रहे होते हैं उनकी भी आप मतलब वैल्यू ख़त्म कर देते हैं बेचारे, उनकी भी इमेज को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि आप कुछ चुनिंदा स्टूडेंट इतने आ जाते हैं युगों में, होता तो उनसे कुछ नहीं है ना, तो उन पर प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, ना ही पढ़ाई कर पाएंगे प्रॉपर, ना ही उनको कुछ मैथ में आएगा, ना ही रीजनिंग में आएगा समझ में, लेकिन उनको कमेंटबाजी अच्छे से करनी है। ये ऐसा नहीं मेरे चैनल पे आके करेंगे, जहां जहां उनको चैनल दिखते हैं पूरे दिन वो यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए मोबाइल को देखते रहते हैं और कमेंटबाजी करते रहते हैं। इनके पास इतना फ्री टाइम भी होता है कमेंट करने के लिए। जो पढ़ाई कर रहा है, जो सीरियस है बंदा, जिसको जॉब चाहिए, वो कमेंट करेगा ही नहीं, और कभी कमेंट करते हुए देखा भी नहीं होगा उस बंदे को, और वो आराम से अपनी जॉब लेकर के निकल भी जाते हैं। 10 से 12 घंटे अपनी आराम से स्टडी कर रहे होते, फालतू की इन सब चर्चाओं में, फालतू की उसकी टीचर की, कभी आपने इस टीचर की मैराथन ले ली, कभी साइंस की उसकी ले ली, एक एक चैप्टर को आप 10-10 12-12 टीचरों से पढ़ रहे होते हैं, गौच पोच कर देते हैं। भाई आपके पास 1-2 साल थोड़ी है जो आप इतना टाइम खराब कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि हमको 20-22 दिन हमको टारगेट को कंप्लीट करना है, इसमें हमको सिलेबस को कंप्लीट करना है, कम से कम 25 दिन, 25 से 30 दिन हमको कम से कम मॉक लगाने। आपको इतना समझना हुई है, 1-2 साल होती है एग्जाम में तो समझ सकते हैं कि आप किसी की भी वीडियो देख देख करके, ऐसा भी वीडियो भी देखते हैं तो आप नोट्स तो बनाइए। मैंने इतना जो, जब मैं कंपटीशन की, जैसे कि मैं इससे पहले 1-2 साल पहले जब अच्छे से तैयारी कर रहा था, मैं भी यूट्यूब पे ऐसे भटकता रहता था, मैंने जिनके जितने टीचरों की वीडियो देखता था, सब कुछ देखता था, हर जगह जैसे जैसे नए नए टीचर से जुड़ता था कुछ ना कुछ नया मिलता था, लेकिन मैंने प्रॉपर उसके नोट्स तैयार करे थे। जब जाकर के समझ में आया था कैलेंडर तो एक टीचर से पढ़ के समझ में नहीं आ सकता, किसी का कोड अलग है, कोई कोड मंथली अलग बता देता है, कोई डे का कोड अलग बता देता है, कोई सेंचुरी कोड अलग बता देता है, ये सब कुछ अलग कोड बताते हैं, तो उससे पता चलता है कि भाई आप किस किस के कोड याद करो, कोई बताइए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए किसका बेटर है कैलेंडर के लिए, किसकी ट्रिक से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एक ही ट्रिक से किसके कोड आप सिंपल तरीके से याद कर पा रहे हैं, वो सब आपको नोट्स होना चाहिए। वो सब नोट्स आपको मेरी तरफ से मिल जाएंगे, और इतने बेहतरीन मिलेंगे। आप एक चैप्टर को, एक मैं सैंपल की तरफ, रीजनिंग के नोट्स हैं या मैथ के हैं, सैंपल के तौर पे मैं नितिन बॉस गाइड करके चैनल पर डाल दूंगा, एक बार उनको देखना और अच्छे से समझना। अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप जो कहो, जो कमेंट में कहना चाहो वो कह देना, आपको बिना टीचर के भी हर चीज़ वहाँ पर आपका हर डाउट क्लियर होगा, हर चीज़ आपका वहाँ पर लिखी हुई मिलेगी एक बॉक्स में, जो आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप उनको देखना, समझ में आएगा कि आप उससे बेहतर नोट्स बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। मानता हूं कि अपने नोट्स जो खुद के होते हैं, वो जो जिसके अंदर हिम्मत होती है बनाने की, भाई बना लेता है शॉर्ट नोट्स, उसके अपने तो अपने ही होते हैं, लेकिन आपको अपने से भी ज़्यादा बेहतरीन आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। मैं तो आपको एडवांस के इतने बेहतरीन नोट्स, जो आपको चैप्टर है, आपको जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ये सब आपको पढ़ने की मतलब जो है ज़्यादा मेहनत नहीं, आपको लगातार बस जितना भी टाइम है उतने में प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आपको फालतू टाइम इधर उधर नहीं खर्च करना पड़ेगा। किसी भी टीचर की आप कोई भी क्लास देखना, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, अपने नोट्स अपने सामने रखना, हर चीज़ की PDF प्रॉपर दी जाएगी, सॉल्यूशन आपको मेरे नोट्स में मिलेगा, उसकी जो क्लास जिसके भी टीचर की नोट्स की PDF है क्वेश्चन की, वो अलग से मिल जाएंगी। क्योंकि उसमें क्या है, मैं अगर टेलीग्राम पर इनको डालता हूँ
पीडीएफ को क्वेश्चन की, तो वहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा, वो बंद भी हो जाएगा। और टीचर भाई जानते हुए कैसा ही अपने कंटेंट को ये फालतू में किसी पे उल्टा सीधा वो कर देते हैं, एफआईआर वगैरह कर देते हैं और उन पर केस वगैरह कर देते हैं, किसी का कंटेंट कोई यूज कर ले, कुछ भी कर दे। तो आपको ये सब चीज़ें प्राइवेट तरीके से अच्छे से व्हाट्सअप चैनल पे या किसी व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको दे दूंगा मैं, जिससे कि आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी कमेंट की वजह से ही ये मुझे गुस्सा आता है और आपकी कमेंट बाजी की वजह से ही ये जो वीडियो जो मैं टारगेट की इतनी मेहनत से बना करके आपको दे रहा था, आप कह रहे थे लिख के टारगेट दीजिए, मैंने वो कोशिश करी कि वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है, मैं एडिट करके सब कुछ आपको प्रॉपर दे रहा था, लेकिन आपको वो भी पसंद नहीं आ रहा था, तो क्या ही फायदा। 12th लेवल में भी मैंने ऐसे ही टारगेट दिए थे, जो एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम था ऐसे ही ग्रुप डी में दे रहा था, लेकिन हर किसी की हिम्मत नहीं है करने की। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, मैं आपको लिख करके टारगेट जो भी है आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, प्रॉपर वहां से देख लिया करना। जितने भी स्टूडेंट है टेलीग्राम से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं उनको फायदा मिलता रहेगा, और जो नहीं जुड़े हैं वो आपको टारगेट यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से नहीं मिलेगा। आपका भी टाइम खराब होता है, मेरा भी होता है, क्योंकि आप नहीं देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप सोचते हैं कि मैं यूट्यूब से बहुत तो कुछ कमा रहा हूँ, तो ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए, ना ही इससे कोई पेमेंट आता है ना कुछ आता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इससे लाखों की पेमेंट आ रही है। इतना कुछ आ रहा होता तो मेरा सेटअप होता है यहाँ पर, अच्छे से बोर्ड लगा हुआ था होता यहाँ पर, और सब कुछ मैं आपको प्रॉपर अच्छे से पढ़ा रहा होता, ऐप होता, फीस ले रहा होता, सब कुछ ठगी कर रहा होता जैसे सब टीचर कर रहे हैं। 4-4 दिन बाद ही महीने में, हर महीने में 4 बार तो बैच आ जाते हैं उनके, ऐसे प्रॉपर मैं बैच आराम से आपको दे रहा होता। ये सब वो कर रहा होता अगर पैसा आ रहा होता तो। जो कुछ है आपको जो वीडियो के माध्यम से बताई जाती है, ये सब पैसे की प्रॉब्लम होती है कि आपको, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है सब कुछ पढ़ाने की, या कोई फ्री में मैं आपको पढ़ा पाऊँ या बता पाऊँ मैथ या रीजनिंग कुछ भी, तो इसी वजह से होता है ये सब प्रॉब्लम है। मेरे पास भरमार पैसा होता तो मुझे आपको लेक्चर बाजी देने की कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पर। तो इस बात को समझना होगा आपको, जो भी टाइम आपका खर्च होता है, मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम खराब हो और मेरा भी टाइम खराब हो, क्योंकि इस टाइम ये सबके लिए बहुत ही कीमती टाइम है कि हर किसी की स्टूडेंट की लाइफ कैसे बर्बाद हो रही है आप सब देख ही रहे हैं। क्योंकि कोई किसी का 1 नंबर से रह जाता है, कोई इसका 0.5 से रह जाता है, कोई बेचारा इतना मेहनत करने के बाद एएलपी में कैसा रिजल्ट हुआ है आप देख सकते हैं। जिसने प्रॉपर 2 साल दिए हैं उसमें एग्जाम की तैयारी करने में, शुरू से एंड तक मेंस एग्जाम साइको तक एग्जाम दिया है, पता चला उसे 1 नंबर से साइको में ही रह गया, 0.5 से फाइनल मेरिट में ही रह गया। सोचिए 2 साल उसने सिलेबस तो बिल्कुल अलग पढ़ा, साइंस पढ़नी पड़ी है, मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ा है, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा है उसमें, और बाद में पता चला कि उसके एनटीपीसी एग्जाम बिगड़ गए, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल सब कुछ एग्जाम बिगड़ गए जी के ना पढ़ने के कारण। तो एक एग्जाम ने उसको कितना बर्बाद कर दिया, 2 साल तो उसकी ऐसे ही निकल गई। लेकिन उसको ताने मिलेंगे कि ये रह गया वो रह गया, 1 नंबर से ये लेक्चरबाजी हर साल करता रहता है, ये सब ताने मिलते हैं उनको, कितना दुख होता है सोचिए। प्रॉपर मेहनत करने के बाद 80-80 नंबर लाने के बाद स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके दिल पर सोचिए क्या बीत रही होगी। जो मजे लेने वाले हैं वो मजे लेते रहेंगे आपसे, लेकिन प्रॉपर वो कोई एग्जाम को टारगेट करके तैयारी कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको देखना होगा कि इस एग्जाम के लिए हमको टाइम 2 साल वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब भी एलपी की वैकेंसी है, आपको क्या पता है टेक्निकल जो पेपर आता है ट्रेड वाला कैसा आ जाए, किस सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हैं साला, उसमें वो ड्राइंग वगैरह के क्वेश्चन घुस दिए थे ट्रेड वाले पेपर में। तो आपको क्या ही पता चल रहा है कि ट्रेड में टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको वो नहीं दे करके ट्रेड वाले ड्राइंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसमें ट्रेड में ही फेल हो जा रहा है कोई सेकंड पेपर में। पता चला इतना अच्छा सीबीटी 2 किया है उसने, ट्रेड की वजह से वो फाइनल वहां से ही निकल गया। तो कितना टाइम खराब होता है, इस बात को समझना होगा, उस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी होगी। किस एग्जाम का सिलेबस किस दूसरे एग्जाम से कितना मैच खाता है कितना नहीं खाता, उस हिसाब से आपको सिलेबस को पढ़ना होगा। साइंस को प्रॉपर पढ़ रहे हैं, जैसे टेक्नीशियन में एलपी में आपने साइंस पढ़ी थी, अब ग्रुप डी में आपको फायदा मिल जाएगा जो ग्रुप डी देगा, जिसने पहले से साइंस पढ़ रखी है। और जिसने नहीं पढ़ रखी है उसको हवा भी नहीं लगेगी ग्रुप डी की वैकेंसी में, इतनी 32,000 वैकेंसी उसमें हवा भी नहीं लगनी है। इसमें ही टेक्नीशियन के एलपी के स्टूडेंट ही जगह लेके जाएंगे, फालतू की वैकेंसी जितनी भी सीट है उनको बिगाड़ेंगे। उनका एलपी में सिलेक्शन हो गया, टेक्नीशियन में हो गया, फिर भी वो यहाँ पर उसको कंपटीशन को बढ़ाएंगे। वो नहीं सोचेंगे कि हमको एग्जाम छोड़ देना चाहिए, नहीं, उनको ज्वाइनिंग लेटर चाहिए 4-4 5-5 अपने घर पे सबको दिखाने के लिए। तो और किसी स्टूडेंट को भी देखना चाहिए कि ये हमको अब एग्जाम देने की जरूरत नहीं है जब हमारा एएलपी में सिलेक्शन हो गया, टेक्नीशियन में हो गया, क्योंकि ग्रुप डी की उसके उनके आगे क्या ही वैल्यू है। तो उस बात को समझना चाहिए। तो एग्जाम नहीं देना चाहिए उन स्टूडेंटों को जितने भी सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि इनका भाई सिलेबस सब कुछ रेडी है, वो करंट में ये तैयारी करके गए तो ग्रुप डी को तो अच्छे से उधेड़ देंगे इस पेपर को। जो फाइनल सेलेक्ट हो रहा है 92 नंबर, 80-80 85-85 नंबर लाए थे टेक्नीशियन में सभी स्टूडेंट। सोचिए उन पर
कितनी अच्छे लेवल की उनकी 40 नंबर की जो साइंस आई थी, 40 में से 35 38 नंबर के क्वेश्चन मतलब वहां पर सही किए थे, वो इसमें 25 क्वेश्चनों को छोड़ देंगे, इतनी हाई कट ऑफ कर देंगे आप सोच भी नहीं पाओगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई, जितने भी सेलेक्ट हो गए स्टूडेंट वो पेपर ना दें ग्रुप डी का, और सीजीएल वाले भी भर भर के इसको एग्जाम को देंगे। 1 करोड़ 8 लाख स्टूडेंट है, तो वो सब ऐसा ही नहीं सोचो कि नॉर्मल है, सब सीजीएल वाले भी होंगे इसमें, सब अदर एग्जाम स्टेट लेवल वाले भी होंगे, बहुत से स्टूडेंट इस पेपर को भरे होते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब की आपको तैयारी करनी है। प्रॉपर आपके पास नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर आपकी पर डे की मेहनत होनी चाहिए, 4 से 5 बार एक एक चैप्टर को रिवीजन होना चाहिए, साइंस का बार बार रिवीजन होना चाहिए हर चैप्टर का। तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी है, और प्रॉपर आपको मैं वीडियो देता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, समझ में आती रहेगी आपको और तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।